इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो देशों को ट्रंप की बड़ी धमकी, आपको अपने लिए खुद लड़ना होगा। आपने मदद नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। हॉर्मूज के लिए ट्रंप ने नेटो देशों से मदद मांगी थी, लेकिन नेटो देशों ने मना कर दिया था और इसके बाद अब ये ट्रंप की धमकी, जिसके पास तेल नहीं वो यूएस से खरीदे। अगली खबर का रुख करेंगे। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने दुश्मन देशों के लिए हॉर्मूज को बंद कर दिया है और इसके बाद देखते ही देखते हॉर्मूज पर सैकड़ों जहाजों की कतार लग गई। इसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो आप देखिए। आप जहाजों की गिनती शुरू करेंगे लेकिन रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि सैकड़ों विशाल टैंकर एक के पीछे एक खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि समंदर में ट्रैफिक जाम लग गया है। ये सिर्फ वो टैंकर है जो उनकी पोजीशन में दिख रहे थे। हॉर्मूज में ना जाने कितने जहाज हैं जो पिछले 30 दिनों से फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यह हैरान कर देने वाला वीडियो साफ दिखाई देता है कि हालात सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली हर रोज 100 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते थे, लेकिन अब मुश्किल से मुट्ठी भर। कल्पना कीजिए, सैकड़ों विशाल जहाज लाखों बैरल तेल लेकर खड़े हैं। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई पीछे नहीं हट पा रहा। तो इन देशों का क्या होगा जहां ये तेल और गैस पहुंचनी है, क्योंकि हॉर्मूज से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति का रास्ता है। मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मूज ट्रंप के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में आए ऊर्जा संकट की वजह यही हॉर्मूज है, जहां से तेल गैस के टैंकर ईरान के रहमो करम पर ही निकल पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ हॉर्मूज ही नहीं, दुनिया के 2 और समुद्री रूट युद्ध की जद में आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस जंग में अब ईरान के समर्थन में हुती ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत बीती रात इजरायल पर मिसाइलें दागने के साथ ही हो गई। पर ये सिर्फ एक ट्रेलर भर है। असली खतरा है हॉर्मूज के साथ ही दुनिया के 2 और कारोबारी समुद्री रूट तक युद्ध का दायरा बढ़ना। पहला बाब अल मंडेब, यमन के तट के पास मौजूद इस रूट पर अब हुती विद्रोहियों ने हमला शुरू कर दिया है, और दूसरा है स्वेज नहर। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली ये नहर भी यमन और ईरान की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यदि युद्ध का दायरा बढ़ा और हॉर्मूज के साथ ही यदि बाकी के दोनों रूट भी युद्ध की चपेट में आ गए, तो दुनिया में तेल गैस की सप्लाई सीधे सीधे 50% तक कम हो जाएगी। सोचिए, एक हॉर्मूज ने ही दुनिया की वो हालत कर दी है कि मौजूदा ऊर्जा संकट के गुनहगार ट्रंप प्रतिबंध हटाने वाला मरहम बांटने में जुटे हैं। यदि तीनों रूट बंद हो गए तो फिर क्या होगा? पहला और प्रमुख रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो इस समय जंग की चपेट में है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ से दुनिया में 20% से ज्यादा तेल और गैस सप्लाई किया जाता है। हॉर्मूज के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तेल और गैस सप्लाई की जाती है। दूसरा प्रमुख रूट अगर हम बात करें तो ये कारोबारी रूट बाबल मंडेब से गुजरता है। लाल सागर के एक छोर पर स्थित है। ये जगह यमन के तट के पास है और इस पर हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है। बाबल मंडेब से होकर दुनिया की लगभग 10% तेल और गैस की सप्लाई होती है। तीसरे रूट की अगर हम बात करें तो वो सुएज नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 193 किलोमीटर लंबी ये नहर यूरोप और एशिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है। इस नहर के जरिए तेल गैस के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सप्लाई की जाती है। इन तीनों से करीब 50% तेल गैस की सप्लाई होती है। देश की जंग के बीच पाकिस्तान खुद गहरे संकट में फंसता नजर आ रहा है। तेल गैस की किल्लत, लंबी कतारों के बाद अब सख्त कानून लागू कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस जंग में शांति दूत बनने का दावा कर रहा है, जबकि लगातार बेइज्जती पर बेइज्जती पाकिस्तान की हो रही है। पहली बेइज्जती तुर्की जाने के लिए तेल नहीं, दूसरी बेइज्जती ईरान ने मध्यस्थता का दावा खारिज किया, और तीसरी बेइज्जती संकट की स्थिति और तेल गैस पर चोरी। जो पाकिस्तान अब तक ढिंढोरा पीट रहा था कि वो ईरान इजराइल जंग के बीच शांति दूत बनने जा रहा है, वो अब खुद के देश में तेल गैस चोरी पर कानून बना रहा है। यानी तेल संकट ने पाकिस्तान का गुबार फोड़ दिया। तेल गैस संकट पर जो कानून बनाया है उसके तहत चोरी पर 14 साल तक की सजा होगी, 3 करोड़ का जुर्माना होगा, तस्करी और भंडारण करने पर 10 साल तक की सजा होगी, पाइपलाइन अटैक पर सख्त कार्रवाई होगी और बिना वारंट के आरोपी की गिरफ्तारी का अधिकार होगा। दावा बड़ा है, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और है। पाकिस्तान में गैस सिलेंडर गायब है, पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतारें हैं और खाड़ी से आने वाले सामान की किल्लत है। सिर्फ 4 दिन की बिजली बची है। अब सोचिए कि किस आधार पर इन हालातों के बीच भी पाकिस्तान खुद को शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने संकट को देखते हुए सख्त कानून भी ला दिया, लेकिन जंग लंबी चली तो पाकिस्तान में हालात और बिगड़ जाएंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान में अकाल जैसे हालात हैं और इसीलिए वो बेचैन है।